हाँ देखिए, चैप्टर है जर्नी यानी यात्रा, टू यानी टी या के, द एंड यानी अंतिम छोर, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। अंतिम छोर यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। जहाँ पे हर समय बर्फ जमी रहती है, वहां की यात्रा। ध्यान देंगे, किताब साथ में रखना है। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड। एबोर्ड है, एबोर्ड का मतलब होता है सवार हुए हुए, यानी मैंने खुद को सवारी करते हुए पाया। ए रशियन रिसर्च वेसल, एक रूसी अनुसंधान यान। रिसर्च का मतलब अनुसंधान और वेसल का मतलब यान, जलयान, जलयान यानी रूसी अनुसंधान जलयान पे खुद को सवार पाया मैंने। द एकेडमिक सोकल्स्की, जिसका नाम था एकेडमिक सोकल्स्की, एकेडमिक सोकल्स्की, इस तरह से ये नाम है। तो लेखिका क्या कहती है कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने खुद को एक रूसी अनुसंधान जलयान जिसका नाम एकेडमिक सोकल्स्की था, उस पे मैंने खुद को सवार हुए हुए पाया। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडीस्ट कॉन्टिनेंट। हेडिंग का मतलब है आगे बढ़ रहा था, यानी वह जलयान आगे बढ़ रहा था। कॉन्टिनेंट ये होता है महाद्वीप। कौन से महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ रहा था? जो सबसे ठंडा, कोल्डेस्ट यानी सबसे अधिक ठंडा, ड्राइस्ट यानी सर्वाधिक शुष्क, सर्वाधिक शुष्क, आर्द्रता नहीं हो। विंडिस्ट यानी सर्वाधिक तेज हवाओं वाला, इन द वर्ल्ड यानी विश्व में, जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो लेखिका अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर आगे बढ़ रही थी उस जलयान में। वो महाद्वीप कैसा है? सबसे अधिक ठंडा, सर्वाधिक शुष्क और सर्वाधिक तेज हवाएं जहां चलती हो, ऐसा महाद्वीप। माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.09 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं। लेखिका कहती है मेरी यात्रा जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तर में 13.9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मद्रास से शुरू हुई, यानी ये 13.09 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मद्रास में पड़ती है, वहां से यात्रा शुरू की। इट इन्वॉल्व्ड यानी शामिल थे, इस यात्रा में शामिल थे, इन्वॉल्व। क्रॉसिंग यानी पार करना। 9 टाइम जोन्स, समय क्षेत्र को अपन टाइम जोन कहते हैं, यानी विश्व में कुछ टाइम जोन बनाए हुए हैं जिसके आधार पर, जैसे अपने पूरे भारत में दिल्ली को टाइम जोन बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम हमारा
दिल्ली जोन से मापा जाता है। तो 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट से नहीं होता है, सीमा सुरक्षा चौकियां, सीमा सुरक्षा चौकियां यानी चौकियां, यानी कितने समय क्षेत्र, 9 तो समय क्षेत्र और 6 सीमा सुरक्षा चौकियां, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 जलखंड। जलखंड का मतलब होता है महाद्वीप, महासागर। इन 3 महासागरों को पार करना शामिल था, 6 सीमा सुरक्षा चौकियों को पार करना शामिल था, 9 समय क्षेत्रों को पार करना शामिल था। ऐसी यात्रा पे लेखिका निकली थी, जो शुरू कहां से हुई थी? मद्रास में 13.9 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, इकोस्फीयर्स का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। एज मैनी यानी इतने ही ज्यादा, इतने ही ज्यादा का मतलब 9 मान लो, 6 मान लो, 3 मान लो, यानी इतने ही अधिक पारिस्थितिकी तंत्र इसमें शामिल थे। तो अब देखिए इस यात्रा में क्या क्या शामिल थे? 9 समय क्षेत्रों को पार करना, 6 सीमा सुरक्षा चौकियों को पार करना, 3 महासागरों को पार करना और इतने ही अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों को पार करना। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? अपन भारत में हिमालय से शुरू करते हैं, तो हिमालय पे बर्फ जमी है, तो अत्यंत सर्दी है, अत्यंत सर्दी है। फिर अपना जो राजस्थान और ये जो इलाका है, हाँ कैलाश, हाँ तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है किसी इलाके की जलवायु, वहां की वनस्पति और वहां के जीव जंतु, इन तीनों चीजों से मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। जैसे किसी इलाके की जलवायु जो है शीत है, मतलब सर्दी की है, तो वहां पे वैसी ही वनस्पति होगी और वहां पे जीव जंतु भी वैसे ही होंगे। लेकिन जीव और जंतु, यहाँ पे आप एक बात और जोड़ दें, मनुष्य है ना, तो मनुष्य जरूर हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो पहनावा है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब आगे है बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट, एक्चुअली यानी वास्तव में, सेट फुट का मतलब कदम रखा, सेट फुट यानी होता है कदम रखा, यानी वास्तव में जब मैंने कदम रखा ऑन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप पर,
आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखने से पहले मैं 100 घंटे की लगातार यात्रा कर चुकी थी, लेखिका कहती है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, कॉम्बिनेशन का मतलब सबको मिलाकर, सबको मिलाकर, सबको किस किस को मिला के, ऑफ ए कार यानी एक कार की यात्रा को, एन एरोप्लेन यानी एक वायुयान से की गई यात्रा को, एंड ए शिप और एक जलयान से की गई यात्रा। तीनों से जो यात्रा की उसका समय 100 घंटे हो गया। किस किस के द्वारा की? कार से, वायुयान से और जलयान से। इन तीनों से कुल कितने घंटे की यात्रा करने के बाद में लेखिका ने अंटार्कटिका महाद्वीप पे कदम रखा, लगातार 100 घंटे की यात्रा करने के बाद। सो माई फर्स्ट इमोशन, इसलिए मेरे मन में आने वाला पहला भाव, इमोशन नहीं भाव, भावना, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। ऑन फेसिंग का मतलब यह होगा देख कर, अंटार्कटिकाज यानी अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका का, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे होगा विस्तार, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। व्हाइट लैंडस्केप का मतलब होता है सफेद भूपरिदृश्य, सफेद भूपरिदृश्य यानी दूर दूर तक फैले हुए बर्फीले सफेद भूपरिदृश्य को देखकर मेरे मन में जो पहला भाव आया, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है अनंत, ब्लू यानी नीला, होराइजन यानी होता है क्षितिज। अब पहले समझिए क्षितिज क्या होता है। हम किसी जगह पे खड़े होके, हम किसी जगह पे खड़े होके जब दूर तक देखते हैं तो हमें आसमान और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस रेखा को क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज कैसा था? अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा हो। रंग कैसा था? नीला। तो क्या कहा है कि अंटार्कटिका के दूर दूर तक फैले सफेद रंग के भूपरिदृश्य को देखकर और अनंत नीले क्षितिज को देखकर मेरे मन में जो पहला भाव आया वाज ए रिलीफ, वो राहत का था। रिलीफ यानी राहत। तो प्रश्न आ जाए, लेखिका ने जब अंटार्कटिका का विस्तार देखा, दूर तक फैला हुआ जो सफेद रंग का भूपरिदृश्य उसको देखा और अनंत नीले क्षितिज को देखा, तो उसके मन में सबसे पहले कौन सा भाव आया? रिलीफ का। फॉलोड अप का मतलब उसके तुरंत बाद, फॉलोड अप का मतलब होगा तुरंत बाद, एन इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है तात्कालिक या तुरंत, तात्कालिक या तुरंत। प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड वंडर का मतलब गहन आश्चर्य, गहन आश्चर्य। मतलब पहले तो राहत का भाव आया और उसके तुरंत बाद तत्काल ही गहन आश्चर्य हुआ, बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। किस पर? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर आश्चर्य हुआ। इमेंसिटी मतलब विशालता, इसकी विशालता पे। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग होना, अलग थलग होना। देखिए अलग थलग होने का, आइसोलेशन का मतलब क्या है? आप यदि मान लो एक शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको हर समय हजारों तरह के शोर सुनाई देते हैं,
और आप जैसे ही आंखें खोलते हैं चारों ओर आपको अनेक चीजें दिखाई देती हैं, जबकि वहां पे अंटार्कटिका में आपको न तो कोई आवाज सुनाई देती है, न वहां पे बर्फ के अलावा कोई दूसरी चीज है। तो वो हुआ ना एकदम वीरान सुनसान, इसको बोलते हैं अलग थलग। तो लेखिका कहती है कि मेरे को जो अत्यंत आश्चर्य हुआ वो इसकी विशालता पे और इसकी वीरानता पे नहीं हुआ, तो बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, बल्कि इस बात पे हुआ कि एक ऐसा समय कैसे रहा होगा, क्या कहा है? एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, एवर हैव बीन यानी कभी, हैव बीन यानी रहा होगा, ए टाइम यानी ऐसा समय, यानी एक ऐसा समय कैसे रहा होगा व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स, जब इंडिया मतलब भारत और अंटार्कटिका अंग थे, पार्ट्स थे मतलब भाग थे, मतलब टुकड़े थे, ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूखंड के, लैंड मास मतलब भूखंड। देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता हूँ, ऐसा बताते हैं ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब का जैसे ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ऊपर साइड होता होगा उत्तरी ध्रुव है, तो ये यहाँ पे आपका ध्रुव आ गया है, और ये आपका आ गया इंडिया, ये आपका इंडिया आ गया, ये लो। तो देखिए ये बताते हैं कि पहले ये जो इंडिया है इस अंटार्कटिका महाद्वीप का अंग था, ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? गोंडवाना महाद्वीप था ये, जिसके दो टुकड़े हो गए, एक तो अंटार्कटिका रह गया और एक भारत रह गया, ऐसा भूवैज्ञानिक बताते हैं। अब हुआ क्या कि प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ये हिस्सा यहाँ से टूट करके बहते बहते इधर आ गया, ऊपर आकर के एशिया से जब ये टकराया तो तोड़ कर मुड़ गया और ऊंचा होकर ये हिमालय बन गया, ऐसा भूगोलवेता बताते हैं। तो लेखिका कहती है कि मुझे आश्चर्य इसकी जो अलग थलग होने वह विशालता पे नहीं हुआ, बल्कि इस बात पे हुआ एक ऐसा समय कैसे रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूखंड के टुकड़े थे। इस बात पे आश्चर्य हुआ। क्यों भाई आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि भारत में तो देखिए कितनी प्रगति है, हर जगह वनस्पति है, मनुष्य ने कितनी इमारतें आविष्कार कर रखे हैं, और वहाँ पे केवल बर्फ है। आगे देखिए 650 मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 65 लाख हो गया साहब, 650 मिलियन ईयर्स एगो। अभी इसको गणित में समझना पड़ेगा। 600 मिलियन MILLI एंड 50 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब इसमें 2 जीरो जोड़ दो और इसको 6 बना दो, कितना हुआ? 60 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 60 करोड़ हो गया। और 50 और जोड़ दो, 65 करोड़ वर्ष पहले। वाव! तो इतने वर्ष पहले की बात है। ए जायंट मतलब एक बहुत बड़ा, एमेलगेमेटेड, एमेलगेमेटेड का मतलब संयुक्त,
साउदर्न यानी दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब उपमहाद्वीप, गोंडवाना जिसका नाम गोंडवाना था, डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में अस्तित्व में था। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, अस्तित्व में होना। क्या बताया गया है? 65 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल संयुक्त और दक्षिणी उपमहाद्वीप जिसका गोंडवाना नाम था वो वास्तव में अस्तित्व में था, और सेंटर्ड यानी केंद्रित था, रफली यानी लगभग, अराउंड यानी के आसपास, द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका यानी वर्तमान समय में अंटार्कटिका जहाँ है लगभग उसके आसपास में ही है, केंद्रित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन यानी तब या उस समय चीज़ें बहुत अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड, मानव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। हैडंट अराइव्ड मतलब अवतरण नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। ऑन द ग्लोबल सीन यानी वैश्विक परिदृश्य पर, वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य का मतलब होता है इस पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर उस समय मनुष्य का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, मतलब जन्म नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जलवायु अपेक्षाकृत अधिक गर्म था। मच वार्मर मतलब अपेक्षाकृत अधिक गर्म, अपेक्षाकृत अधिक गर्म था जलवायु। होस्टिंग मतलब फलते फूलते थे। ए ह्यूज वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार की, ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा तो होती है वनस्पति और फ्योना होता है जीव जंतु, यानी अनेकों प्रकार के जीव और जंतु व वनस्पति फलते फूलते थे उस समय। फॉर 500 मिलियन ईयर्स से 50 करोड़ वर्षों तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय के आसपास, अराउंड मतलब आसपास, व्हेन द डायनासोरस वर वाइप्ड आउट, वर वाइप्ड आउट का मतलब लुप्त हुए, लेकिन उस समय के आसपास जिस समय डायनासोर लुप्त हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, और स्तनधारी जीवों का अस्तित्व प्रारंभ हुआ। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, इनका जब प्रादुर्भाव हुआ या ये जब अस्तित्व में आए, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। तो ये जो लैंड मास है, बड़ा भूखंड है, वाज फोर्स्ड का मतलब होता है बाध्य होकर, सेपरेट का मतलब बंट गया, कंट्रीज यानी देशों। तब ये मतलब क्या है कि अलग अलग देशों में ये बड़ा भूखंड बट गया। शेपिंग द ग्लोब, और विश्व का रूप ले लिया। मच एज, लगभग उसके जैसा। वी नो इट टुडे, जैसा हम आज इसे जानते हैं, यानी आज जैसा रूप है लगभग वैसा रूप उस समय ले लिया था। उस समय किस समय? जब डायनासोर लुप्त हुए, डायनासोर लुप्त हुए और स्तनधारी जीवों का अस्तित्व शुरू हुआ, अस्तित्व शुरू हुआ। उस समय ये भूखंड छोटे छोटे राष्ट्रों में बंट गया और ऐसा रूप ले लिया जैसा हम आज इसे देखते हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, अब अंटार्कटिका का भ्रमण करना। टू विजिट यानी भ्रमण करना।
इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का साक्षी बनने जैसा है। यानी आज हम अंटार्कटिका का भ्रमण करते हैं तो वो किसके जैसा है? दैट हिस्ट्री, यानी उस इतिहास का साक्षी बनने, दर्शक बनने जैसा है, या उस इतिहास का हिस्सा बनने जैसा है। टू गेट ग्रेस्प, एक नजर डालने जैसा है। गेट ए ग्रेस्प, ग्रेस्प नहीं होता नजर डालना, देखना। किस बात पे नजर डालने जैसा है? ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहां से तो आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और संभवतः हम इधर जा रहे हैं। किस बात पे नजर डालने जैसा है? कि हम किधर से आए हैं और कहां जा रहे हैं, यानी हमारा जो इस पृथ्वी पे जन्म है वो किस रूप में हुआ है, और अब हम किधर बट गए हैं और किधर जा रहे हैं। क्लियर? आगे लिखा है, इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, यानी आज अंटार्कटिका का भ्रमण करना अंडरस्टैंड समझने जैसा है। सिग्निफिकेंस यानी महत्व, महत्व को समझने जैसा है। ऑफ कोर्डिलरेन फोल्ड्स, कोर्डिलरेन का मतलब समानांतर, फोल्ड्स का मतलब होता है जो मोड़ है, समानांतर जो फोल्ड है, परतें हैं। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और जो एक काल होता है जिसको अपन बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, है ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जो ग्रेनाइट की जो शील्ड्स यानी चट्टाने हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल की जो ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, उसकी जो समानांतर जो परतें हैं, परतों का मतलब समझिए, फोल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक चट्टान हो गई, इसके ऊपर एक दूसरी चट्टान हो गई, फिर इसके ऊपर तीसरी चट्टान हो गई। चट्टानें आपको पता 3-4 तरह की होती है ना। एक तो बहुत कठोर जो कार्बन की होती है, और दूसरी लिक्विड, तीसरी लावा, और चौथी भूपर्पटी, है ना। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो ग्रेनाइट की जो चट्टाने हैं, इनके जो मोड़ हैं, मोड़ मतलब इनकी जो परतें हैं, ये जो बीच में दो चट्टानों के बीच में, इन परतों में ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन का मतलब होता है जिसको अपन परिवर्तन कहते हैं, और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होना, तो इसको कहते हैं विलोपन और परिवर्तन, बदलाव। तो किसके महत्व को समझने के जैसा है ये? यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल की जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, उन चट्टानों के जो मोड़ हैं या जो परतें हैं, उनको समझने के जैसा है। कार्बन को, ओजोन को समझने के जैसा है। विलुप्ति को और विकास को समझने जैसा है। यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब विकास हो जाएगा, और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त होना, विलुप्त होना, प्रलय। तो इनको समझने के जैसा है। When you think about all that, जब तुम इन सब चीजों के बारे में सोचते हो, that can happen in a million years, जो 10 लाख वर्षों में हो सकता है। यानी ये जो 10 लाख वर्षों में इतना कुछ हुआ है, जब आप इसके बारे में सोचते हो, क्या हुआ अभी? मनुष्य ने पहाड़ों को काट काट के बिल्डिंग बना ली हैं, बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें, रेलवे लाइन बना दिए, सड़कें बना दी, बहुत कुछ मतलब इस पृथ्वी पे अपने दिमाग से, अपनी कला से, हैं, समय के साथ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आर्टिफिशियल किया है।
तो जब आप इन सब के बारे में सोचते हैं, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बोगलिंग, अकल्पनीय। माइंड बोगलिंग का मतलब अकल्पनीय और प्रेटी का मतलब काफी, तो काफी अकल्पनीय लगता है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, मान लो, मैंने वो चित्र बना के बताया था कि ये अंटार्कटिका और ये भारत, मान लो कि भारत क्या है, उत्तर की तरफ खिसक रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और एशिया से आकर के अड़ जाता है। तो बक्कल इट्स क्रस्ट, और जब यहाँ पे ये आगे खिसकता रहता है तो इसकी ऊपर वाली जो चोटी है वो बक्कल हो जाती है। बक्कल होने का मतलब मुड़ करके ऊंची हो जाती है। एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय का रूप ले लेती है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो दक्षिणी अमेरिका है ये तैरते हुए जाकर के उत्तरी अमेरिका से जाकर के टच हो जाती है। और ये पहले उत्तरी ध्रुव के पास थी, ये उत्तरी ध्रुव उसके पास थी, यहां से खिसक करके यहां जाती है। ओपनिंग ऑफ द डेरेक पासेज, जिससे यहाँ पे डेरेक दर्रा है, डेरेक नाम है, डेरेक दर्रा है, वो खुल जाता है। यहाँ से गर्म ठंडे पानी की लहरें आती हैं, नदी बहती है। टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कम्प्यूलर करंट, जिसकी वजह से ये कोल्ड यानी ठंडा, सर्क्यूम्पोलर का मतलब परिध्रुवीय, करंट यानी प्रवाह या धारा वह कराती है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जिसकी वजह से आपका जो अंटार्कटिका है वो जमा हुआ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये उत्तरी ध्रुव से हट करके, दक्षिणी ध्रुव से हट करके उत्तरी अमेरिका से टच हो जाता है, और यहाँ का जो डेरेक दर्रा वो खुल जाता है। इसकी वजह से ठंडे पानी की परिध्रुवीय जो लहर है वो इधर से बह के आती है, और अंटार्कटिका इसकी वजह से फ्रिजिड का मतलब जमा हुआ रहता है। डिसोलेट, और जमा हुआ रहता है तो अलग थलग है, डिसोलेट है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के पेंदे में पड़ा है, पेंदे में, बॉटम। ठीक है, इस तरह से ये आपका चैप्टर है। 30 मिनट।